सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपका अपना अजीज। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। सो यस गाइस, आज है एल वॉट कॉम्पिटिशन एंड रात में हमेशा की तरह लेट सोए थे, बट आज मैं जल्दी उठ चुका हूँ। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आई गेस आई विल बी गोइंग फास्ट और मैं जल्दी पहुँच भी जाऊँगा। बट आज मेरी फ़ोन के मेमोरीज भी बहुत कम है, यानी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम है। सो नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम जस्ट गोना गो एंड मेक श्योर कि मैं जो भी जितना भी आपको दिखा सकूँ तो दिखाएंगे। आज मेरी जो स्कूल परफॉर्म करने वाली है, इट्स पुरुषोत्तम हाई स्कूल। सो येस, आई एम यू नो बहुत कम टाइम मिला हमें प्रेपरेशंस के लिए, बट स्टिल बच्चे जो कर रहे हैं मैं उतना ही करा सकता था उनसे। एंड दे आर डूइंग गुड। जो भी उन्होंने किया है, एक हमारा 7.5-8 मिनट का छोटा सा डिस्प्ले है, हम वही करके आगे बढ़ने वाले हैं। सो यस गाइस, अभी उठ चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है आज के दिन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या ठीक है, आज तो सिर्फ हम लोग पार्टिसिपेशन के हिसाब से ही जा रहे हैं। सो आई डोंट हैव एनी बिग होप्स, और देखते हैं अभी क्या होता है। So guys, finally done with the performance. Now I guess घर पे जाके ही बात करते हैं। अभी प्रैक्टिस पे जाना है, फटाफट कंप्लीट करके आप लोग से मैं घर पे जाके सीधा बात करता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। एंड यस, आगे घर पे हमेशा की तरह सो गए थे। सो अभी लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट्स। जैसे मुझे रिजल्ट्स, मैंने ऑलरेडी गौरव सर से एंड दानिश सर से बात कर ली थी कि रिजल्ट्स ऐसे ही आने चाहिए थे, एंड थैंकफुली रिजल्ट वैसे आए। मैंने सेंट चार्ल्स का परफॉर्मेंस तो देखा नहीं था, मैंने सेक्रेड हार्ट का परफॉर्मेंस देखा था, बॉयज़ स्कूल का। एंड उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट सारे स्कूल के परफॉर्मेंस देखे थे। ऐसे सहानी का परफॉर्मेंस वॉज वेरी मच यूनिक। सो चलो एक छोटा सा मैं आपको जस्ट देता हूँ। तो देयर वर 7-6 स्कूल्स जो ओल्ड स्कूल परफॉर्मेंस कर रही थी, द वे वी परफॉर्म, दैट इज़ आकर सल्यूट देना एंड यू नो वो बाकी सारी ट्यून्स पर लेके जाना, क्योंकि कॉम्पैक्ट जगह थी इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा इको हो रही थी। ओके, सो येस, नो डाउट कि एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एंड डेफिनेटली 3-4 स्कूल्स ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कार्मेल, आई गेस जो थर्ड आई है, गर्ल्स पावर ऑल टुगेदर, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। बहुत सारी यूनिक चीज़ें, बहुत सारी यूनिक ड्रम लाइन। कुडोज टू गौरव सर, यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब विथ योर गर्ल्स, और मेहनत दिख कर आई है। इन सब में द एंटायर बैंड स्क्वाड, एंटायर कॉम्पिटिशन में सबसे यूनिक परफॉर्मेंस, अगर हम लोग मार्चिंग और ये सारी चीज़ को नहीं देखें, जिन्होंने एक मैसेज भी दिया, तो डैट वॉज एस सहानी थी कि कार्डिनल ग्रेशियस था, आई एम कन्फ्यूज, बट इट वॉज दानिश सर स्कूल्स, आई बिलीव। अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर. You guys have done a wonderful job right from the starting. The bugle play, the drum line, the coordination of drum and the bugle, and the double जो आपने bass लगाया था, that was something unique. But yes, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने ऑलरेडी ये शेयर की बात, एंड ट्यून्स का भी मैंने सर से बात किया था। तो ऑल टुगेदर सबसे यूनिक परफॉर्मेंस। आई थॉट यू गाइज डिजर्व टू बी इन टॉप 3, बट ठीक है,
no worries. Carmel का I knew Carmel will get a prize, so I was 110% sure that top 3 में उनको आना है. I was expecting national school to also jump into top 3. एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सारी स्कूल्स में सारी की सारी स्कूल्स में गाइज अगर आप ट्यूनिंग और ट्यून्स की बात करो तो नेशनल स्कूल वॉज द ओनली स्कूल जिसने मेजॉरिटी ऑफ द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स लिए, जिसने मेजॉरिटी टैपिंग्स दी, जिसने मेजॉरिटी मार्चिंग पे फोकस किया था और जिनके ट्यून्स क्लियरली समझने आ रहे थे. ओके ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूँगा क्योंकि दैट वाज द ओनली स्कूल जिसका एक्चुअली लगा मुझे कि हाँ इन्होंने ये ट्यून बजाया, ये ट्यून समझने आई. ठीक है, सरगम के हिसाब से हम लोग नहीं चलते क्योंकि ऑब्वियसली वो डिफ़िकल्ट होता है वैसा फ्लूट बजाना, और स्कूल्स उतनी सैलरीज भी नहीं देती है कि हर कोई उतना सरगम तो सिखा पाए. बच्चों को डेडलाइन होता है और डेडलाइन में सिखाना पड़ता है, एंड जैसे मैं बोलता हूँ ये हर बच्चा नहीं कर पाता है. तो येस थिंग्स विल गो बेटर, बट नेशनल स्कूल कूडोज. जितने भी आपने ट्यून्स प्ले किए थे राइट फ्रॉम श्री गणेश हो गया, देन आपने जो ए वतन वतन मेरे, जितने भी आपने ट्यून्स ली थी सारी की सारी ट्यून्स बैंग ऑन थी, राइट ऑन पॉइंट थी और समझने आ रही थी. तो यस अगर ट्यून्स की बात करें तो डेफिनेटली नेशनल शुड हैव कम इन टॉप 4 टॉप 3, बट बहरहाल कुछ चीज़ें थी जो आई फेल्ट वॉज मिसिंग. But I know that this time the girls are struggling a lot. But yeah, let's hope for the best next year, inshallah. मैं लेकर गया था पुरुषोत्तम हाई स्कूल को, and the school did a fantastic job. I don't know how, but this boys and girls they were doing mess in the practice. And मुझे खुद को शौक लग रहा है कि इन्होंने परफॉर्मेंस के टाइम पे इतना परफेक्ट कैसे दे दिया, हालांकि इतना परफेक्ट परफॉर्मेंस की मुझको उम्मीद नहीं थी. बहरहाल बायगॉन्स आर बायगॉन्स. वी विल कम नेक्स्ट ईयर विद अ बैंग, अगर स्कूल रखे तो. ओके वी विल डेफिनेटली कम नेक्स्ट ईयर विद अ बैंग इंशाल्लाह. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड आएंगे हम लोग कंपटीशन के लिए हिसाब से आएंगे. इस बार से परफॉर्मेंस के लिए आए थे, पार्टिसिपेशन के हिसाब से आए थे. नेक्स्ट ईयर एक्चुअली कम्पीट करने आएंगे. सेम गोज विद नेशनल गर्ल्स. नेक्स्ट ईयर वी विल कम टू कम्पीट इंशाल्लाह. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इफ देयर इज अप्रूवल्स डन डेफिनेटली आई विल कम एंड टीच यू अगैन. टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कॉम्पिटिशन, सो येस H4 का कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा हाई हो चुका है. गर्ल्स एंड बॉयज़ आर परफॉर्मिंग. मुझे इस बार लगा कि डिसीजन फेयर दिया गया. हालांकि मैंने सेंट चार्ल्स का परफॉर्मेंस नहीं देखा था, मैंने सिर्फ सेक्रेड हार्ट बॉयज़ का देखा था, तो आई न्यू कि उनका परफॉर्मेंस तगड़ा था. मैंने कार्मेल का भी नहीं मिस कर दिया था, बट उसके बाद से जो मैंने परफॉर्मेंस देखे अगेन देयर वर 2 to 3 स्कूल्स जिसने एग्जैक्टली NES हाई स्कूल का डिस्प्ले कॉपी पेस्ट किया था. और ऐसा कॉपी पेस्ट किया था कि 3 स्कूल में अलग अलग डिस्प्लेस कॉपी हुए थे. बहरहाल चलिए वो बात की बात है. कॉपी भी अच्छे से नहीं कर पाए, बट नो वरीज. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आगे क्या होता है. बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, नए नए टीचर से बातचीत हुई. अभी ऑलमोस्ट हर कोई एक दूसरे को जानने लग गया है. बहुत सारी चीज़ें मालूम भी पड़ी रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑल. So yeah, it was a lovely competition altogether. I just wish all the best to all the schools. All the best for zonals. Now zonals में तगड़ा competition है. I wish next year मैं भी zonals में जाऊँ, हम भी जीते और हम भी zonals में जाए. Okay? क्योंकि मेरा performance होगा वैसा इंशाल्लाह. I hope for the best. That's it for today guys. बहुत मज़ा आया आज के competition में. हमेशा की तरह मैं लेट हो गया था तो मैं इंट्रो नहीं दे पाया, और मैं हम लोग अंदर जाने वाले, तो फिर भी मैंने छोटे छोटे क्लिपिंग्स निकाले बहुत सारी स्कूल्स के. दैट्स इट. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. यू गाइज डिड अ वेरी फैंटाबुलस जॉब. मुझे ऐसा लगा कि टॉप 3 दिया, उसके बाद 4 कॉन्सोलेशंस और दिए. क्या ज़रूरत है, हम यहाँ पे तो जोनल में तो नहीं होता 4-5 कॉन्सोलेशन के. टॉप 3 आर टॉप 3, वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए. कॉन्सोलेशन देके बच्चों को मोटिवेट करना है तो ठीक है, बट देखिए मैं थोड़ी अलग मेंटालिटी के हिसाब से चलता हूँ गाइस. अगर आप सेकंड और थर्ड भी आए यानी आप हार ही गए हो मेरे हिसाब से. ओके, क्योंकि फर्स्ट कोई अच्छा था आपसे, राइट. तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो मैं मानता ही नहीं हूँ. इधर यू आर फर्स्ट और यू आर अ लूजर. ये मेरा थिंकिंग है. बहरहाल लोग डिफ़र करते हैं. लोग बोलते हैं कि अरे पार्टिसिपेशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. नो, आई डोंट गो विद दिस आइडियोलॉजी. मुझे यही पसंद है कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप जीतना चाहिए. और कोई स्कूल हारने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता है, हर स्कूल जीतने के लिए पार्टिसिपेट करता है. तो अगर आप टॉप 3 में भी आते हो, तो अगर आप सेकेंड या थर्ड भी है यानी आप फर्स्ट से हार गए टेक्निकली. सो इधर फर्स्ट और नथिंग. तो ठीक है, नो वरीज गाइज. स्टिल आई विश ईच एंड एवरी स्कूल ऑल द बेस्ट. इस तरीके से मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरीके से, क्योंकि हम भाई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हैव अ ब्लास्ट. बाय बाय.